Assalamu alaikum students. Hope you are all fine and doing good at your homes. So today I am going to teach you in class 10th. So our topic is responsible consumers and producers. Class 10th, our topic is responsible consumers and producers. So who is the person, who is the responsible consumer and who is the responsible producer? Let's we talk on this. As you all know, we can become responsible about our own environment by some following points. Following these points. रेस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स कौन होते हैं एंड प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? सबसे पहले रेस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स कौन होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं सार्फिन, इनको बोलते हैं कंज्यूमर्स, एंड प्रोड्यूसर्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स पैदा करने वाला मीन्स बनाने वाले, प्रोड्यूस करने वाले. रेस्पॉन्सिबल कंज्यूमर किमिस वनो तो प्रोड्यूसर किमिस वनो, उसके अंदर क्या होना चाहिए, कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जिसको हम रेस्पॉन्सिबल कंज्यूमर बोल सकते हैं या प्रोड्यूसर बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर्स बोल सकते हैं. मैंने आपको बताया वी कैन बिकम रेस्पॉन्सिबल अबाउट आवर ओन इन्वायरमेंट, लेकिन यहाँ पे बात चल रही है अपनी इन्वायरमेंट की. तभी हम रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं जब हम कुछ पॉइंट्स पे, कुछ वेज पे, ठीक है, कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स को अप्लाई करेंगे रियलिटी में. एक हो गया कहना, लेकिन रियलिटी में तभी हम रेस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स बन सकते हैं. सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे, रीयूजिंग पेपर. सबसे पहले बात, रीयूजिंग मतलब दोबारा यूज़ करना, पेपर उसको दोबारा यूज़ करना, मतलब रिसाइकल करके. या गिलासेस होते हैं उनको रीयूज़ करना, या प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक बैग्स होते हैं, या कोई भी चीज़ प्लास्टिक रिलेटेड होती है, या वाटर होता है, इन चीज़ों को रीयूज़ करना, दोबारा यूज़ करना, उसको बोल सकते हैं रेस्पॉन्सिबल कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर. फर्स्ट पॉइंट, रेस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स कौन होते हैं एंड प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं. पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, वो बंदा जो होता है वो रीयूज़ करे दोबारा, ठीक है, किन चीज़ों का, पेपर्स का रीयूज़ करे मीन्स रिसाइकिल करके, या गिलास का होते हैं, या प्लास्टिक बैग्स होते हैं, या वाटर होता है, इन चीज़ों को दोबारा यूज़ करना, वही हो गया रीयूज़ करना. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. नाउ सेकंड पॉइंट, टेकिंग cloth bags to make. Second point, that is taking cloth bags to market carrying fruits and vegetables. जब भी कोई बंदा मार्केट जाएगा उसको चाहिए कि वो अपने साथ बैग्स ले जाए. कौन से बैग्स? क्लॉथ बैग्स जो होते हैं, ठीक है, या पेपर बैग्स जो होते हैं, पेपर बैग्स, क्लॉथ बैग्स अपने साथ ले जाए. और फिर उन्हीं में वो क्या लेके आए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. वो पॉलीथीन का यूज़ ना करें. ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स के बारे में. नाउ थर्ड पॉइंट, डोनेट थिंग्स वी डू नॉट यूज़. वो चीज़ें जो हम यूज़ नहीं करते हैं, डोनेट, उनको डोनेट करना. सच एज उसमें आते हैं, उसमें क्या आते हैं, सच एज क्लॉथ्स आते हैं, उसमें बुक्स आते हैं, फर्नीचर आता है, या फूड आता है. क्लॉथ्स, बुक्स एंड फर्नीचर, कुछ चीज़ों को डोनेट करना चाहिए जो हमारे यूज़ की नहीं होती हैं. उनमें पहला पॉइंट, कुछ क्लॉथ्स होते हैं हमारे पास जो हम कभी यूज़ नहीं करते हैं, उनको डोनेट करना चाहिए.
या बुक्स होती है जिनको हमने पढ़ा हुआ होता है या जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, उसको डोनेट करना चाहिए। या फर्नीचर है, हमारे घर में कभी कभार फर्नीचर पड़ा होता है, वो हमें डोनेट करना चाहिए। या फूड होता है, एक्स्ट्रा फूड, वो भी हमें डोनेट करना चाहिए। ये पॉइंट्स होते हैं रेस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स, उन्हीं को बोलते हैं रेस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। थर्ड पॉइंट, नाउ कमिंग ऑन फोर्थ पॉइंट, इजी पॉइंट्स है। बाय एंड ईट सीजनेबल फ्रूट्स। हमें कोशिश करनी चाहिए कि बाय एंड ईट, हमें जब भी हम कोई फ्रूट खरीदे या कोई फ्रूट खाए, हमें सीजनेबल फ्रूट की बात आ गई यहाँ पे। सीजनेबल फ्रूट्स होते हैं जो सीज़न के हिसाब से चलते हैं। अगर आप आज देखोगे, आज सीज़न जो है एप्पल्स का सीज़न है हमारे यहाँ पे, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कौन से फ्रूट्स खाएं, एप्पल्स खाएं सीज़न के हिसाब से। हमें जिस सीज़न में जो फ्रूट्स होंगे वही हमको चाहिए मतलब खरीद सके और उन्हीं को खाए। इतना ही नहीं, वेजिटेबल्स भी होते हैं सीजनेबल, सीज़न के हिसाब से हमें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खरीदने चाहिए और खाने चाहिए। किन से? फ्रॉम लोकल ग्रोवर्स। जो लोकल ग्रोवर्स होते हैं उनके पास होता है रियल, जिसको बोलते हैं फ्रूट, ताज़ा फ्रूट होता है, फ्रेश एंड क्लीन फ्रूट होता है, फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं जो लोकल ग्रोवर्स होते हैं। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। नाउ कमिंग ऑन फिफ्थ पॉइंट, दैट इज रिपेयर लीकिंग टेप्स। हमारे घर में अगर आप देखोगे टेप्स होते हैं, नल, तो कभी कभार उनमें लीकेज होती है, तो उससे क्या हो जाता है, उससे वेस्ट वाटर हो जाता है। ठीक है, वेस्ट वाटर हो जाता है उससे। तो कोशिश करनी चाहिए हमें उनको रिपेयर करने की। किनको? जो लीकिंग टेप्स होते हैं या पाइप्स होती है, कोशिश करनी चाहिए हमें उनको रिपेयर करने की, ताकि क्या हो, ताकि इससे क्या वेस्टिंग वाटर जो है वो बच जाएगा। तो अवॉइड वेस्टिंग वाटर, इनको बोलते हैं रेस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। नाउ कमिंग ऑन सिक्स्थ पॉइंट, sort and treat garbage before disposing. That's 6 point. हमें कोई तरीका देखना चाहिए और ट्रीट करना चाहिए किसको, गार्बेज को, बिफोर डिस्पोजिंग मतलब डिस्पोजिंग करने से पहले हमें देखना चाहिए कहाँ पे इसको डिस्पोज किया जाएगा, किसको, गार्बेज जो होता है। ठीक, ये मैंने आपको बताया 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताए रेस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स के बारे में। 6 पॉइंट्स है ये। तो उम्मीद है कि ये 6 पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, उतने टफ भी नहीं है। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया इजी पॉइंट, रीयूजिंग पेपर, गिलास, प्लास्टिक, वाटर एटसेट्रा। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया जब भी आप मार्केट में जाओगे तो आपको चाहिए कि अपने साथ लेके जाए, पेपर बैग्स होते हैं या क्लॉथ बैग्स होते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया आपको चाहिए कि डोनेट थिंग्स को करें, मतलब आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं जिनको कोशिश करनी चाहिए डोनेट करने की, क्लोथ्स होते हैं, बुक्स होते हैं, फर्नीचर या फूड होता है। फोर्थ पॉइंट मैंने बताया आपको वो फ्रूट्स खाने चाहिए आपको जो सीजनेबल फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं। या मैंने ये पॉइंट भी बताया आपको कभी कभार घर में होते हैं लीकिंग टैप्स या पाइप्स होते हैं, उनको रिपेयर कर जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वाटर जो है वेस्ट ना हो जाए। 6 पॉइंट मैंने आपको बताया सॉर्ट एंड ट्रीट गार्बेज बिफोर डिस्पोजिंग, आपको कोई तरीका देना चाहिए गार्बेज जो होता है उसको डिस्पोजिंग के लिए। ठीक है, ये 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताया आज के लिए। रेस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स कौन होते हैं एंड प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, उनके अंदर कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो ये मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताए, उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। इंशाल्लाह वी विल मीट सून। सो अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।